Lecture number 3, level 5, exercise 3B. First question, fill in the blanks. 1/3 of 12, 12 का 1/3 लेना है, यानी कि 12 को 3 पे डिवाइड करना है। तो 12 को 3 पे डिवाइड किया तो 4। उसके बाद बी वाला पार्ट है 3/5 मल्टीप्लाई 15/9। तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई किया 45, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45। अब 45 नोमरेटर भी 45 है, डिनोमिनेटर भी 45 है, एचसीएफ लिया तो 45 आया, दोनों को 45 पे डिवाइड किया तो 1 आया। तो इसका करेक्ट आंसर 1 है। 4/7 मल्टीप्लाई 14/8 मल्टीप्लाई 2/5। तो नोमरेटर को नोमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास जो है वो 7 1 और 7 2 14, 4 1 4, 4 2 8 और 2/5 वैसे ही आ गया। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 5। अब 2 2 से कैंसिल, 2 1 2, 1 5 5। तो इसका करेक्ट आंसर 2/5 है। डी वाले पार्ट में कहता है 7/9 मल्टीप्लाई इंटू 2/7 प्लस 3/14 इज इक्वल टू डैश। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास 2/7 है प्लस 3/14 है। तो जब भी प्लस या माइनस करना हो तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। इसी तरह डिनोमिनेटर सेव करने के लिए 7 और 14 का एसीएफ लिया, वो 14 आया। अब सेकंड वाली फ्रैक्शन एज इट रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे डिनोमिनेटर है 14 है। फर्स्ट वाली फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को 14 कर लिया, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे। और सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 टू द 4, 7 टू द 14, 3/14 एज इट आ गया। 7 और 9 वैसे ही आता जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है, उसको एक दफ़ा ही लिखेगा और नोमरेटर को प्लस कर लेंगे। 7 में 4 प्लस किया 3, 4 में 7 3 प्लस किया 7, 7/14 और यहाँ पे 7/9 एज इट आ गया। अब 7 1 7, 7 टू द 14, 7 1 7, 9 टू द 18। तो करेक्ट आंसर आएगा 7/18। हमसे कह रहा है कि 2/3 मल्टीप्लाई 1/5 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू डैश। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड ब्रैकेट को। तो ये दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो नोमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। 2 1 2, 3 5 15। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। 2 4 8, 3 5 15। अब डिनोमिनेटर सेम है तो ये प्लस हो सकते हैं। डिनोमिनेटर को एक दफ़े लिखेंगे, नोमरेटर में पहले 2 है फिर 8, उनको प्लस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 10/15। 10 और 15 का एसीएफ लिया 5 आया। 5 में नोमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे। 5 1 5, 5 2 10 और 5 3 15। इस तरह से राइट फ्रैक्शन जो हमारे पास आ जाएगी 2/3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी फॉल्स। 1/2 ऑफ 1/4। तो 1/2 को मल्टीप्लाई अगर 1/4 से करें तो वो 1/8 आता है। 1/6 फॉल्स है, इसका राइट है 1/8। इसी तरह 1/4 प्लस 1/4, 1 डिनोमिनेटर को एक दफ़ा ही लिखेंगे तो 4 आएगा। 1 में 1 प्लस किया 2/4। अब एसीएफ लिया दोनों का तो वो 2 आया। तो 2 नोमरेटर को भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को 2 1 2, 2 2 4। तो ये 1/2 राइट फ्रैक्शन है। इसी तरह कहता है 144 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 81 वो डिवाइडेड बाई 144 मल्टीप्लाई 4/9। तो 81 से कट जाएगा और 144 से कट जाएगा, तो रिमेनिंग आंसर 4/9 आएगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है। डी वाले में कहता है हाफ ऑफ अ थर्ड इज़ 1/5। 1/5 नहीं आता, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। लास्ट वाला कहता है 5/3 मेक 5/3। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि 5/3 मेक 5/3। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपके पास गिवन ऑप्शन दी गई है, आपने करेक्ट आंसर पे करना है। 3 टाइम्स 1/9 इज़। तो 3 टाइम, तो उसको अगर हम करते हैं 1/9 से 3 मल्टीप्लाई 1/9, तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता वो उसके नीचे 1 होता है। तो 3 1 3, 9 1 9। तो एसीएफ लिया तो 3 1 3, 3 3 9। तो राइट आंसर है 1/3। सेकंड क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 13/5, 5/9 एंड 3/65। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन हमारे पास 1/15 आता है। सी वाले में अगर हम करते हैं 5/6 मल्टीप्लाई इंटू 7/10 प्लस 1/2 इज इक्वल टू।
तो पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो पहले डिनोमिनेटर सेव करेंगे, तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं फिर उसको मल्टीप्लाई 5 और 6 से करते हैं तो इसका आंसर 1 आएगा। डी वाले पार्ट में कहता है 3 इंटू 4/7 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3/15 मल्टीप्लाई 7 और 12। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, पहले इस फॉर्म को फ्रैक्शन में करते हैं, फिर फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तो हमारे पास रिक्वायर आंसर आता है 6 इंटू 2/3। ई वाले पार्ट में कहता है 7 और 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू, तो 5 1 द 5 5 2 द 10, तो 7 2 द 14, तो रिक्वायर्ड आंसर 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वर्क आउट यूजिंग रिपीटेड एडिशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो कहता है 5 मल्टीप्लाई 1/2, तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता 1 आएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर को, तो 5 1 द 5 2 1 द 2, तो इसका राइट आंसर आएगा 5/2। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहता है 4 मल्टीप्लाई 1/3। अब 4 के नीचे डिनोमिनेटर लिया, जिसके नीचे डिनोमिनेटर ना हो 1 होता है। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 3 को 1 से 3, तो राइट फ्रैक्शन आ जाएगी 4/3। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग 2/3 मल्टीप्लाई 4। तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर ली उसके नीचे 1। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर 4 2 द 8 3 1 द 3, तो राइट आंसर आ जाएगा 8/3। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 1/2, जिसके नीचे डिनोमिनेटर ली 1 आएगा। 6 1 द 6 2 1 द 2, तो इसका राइट आंसर आएगा 6/2। आप क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने सिर्फ फ्रैक्शन सॉल्व करने को कहा था, लोएस्ट में लिख रहा था, इसलिए हमने लोएस्ट नहीं किया। इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे और लोएस्ट टर्म में भी करेंगे। तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर ली 1 आ जाएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो 2 6 12 3 1 द 3। अब दोनों का एचसीएफ लिया, 12 और 3 का वो 3 आया, 3 4 द 12 और 3 1 द 3, तो राइट आंसर हमारे पास 4 आ गया। सेकंड वाले में कहता है 7 मल्टीप्लाई 2/7, जिसके नीचे डिनोमिनेटर लिया वो 1 आएगा। ऊपर वाली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर 7 2 द 14 7 1 द 7, 14 और 7 का एचसीएफ लिया वो 7 आएगा। 7 पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो 2/1 आ जाएगा, तो राइट आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग 1/2 मल्टीप्लाई 4, तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर ली 1 आ जाएगा। 4 1 द 4 2 1 द 2, लोएस्ट टर्म में करना है, तो लोएस्ट टर्म में करने के लिए 4 और 2 का एचसीएफ लिया वो 2 आएगा। 2 2 द 4 2 1 द 2, तो राइट आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह बी वाले में कह रहा है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो 1 1 द 1 2 2 द 4, तो राइट आंसर 1/4। नंबर 7 के रिमेनिंग पार्ट से एच वर्क। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द मल्टीप्लिकेशन सम टू मैच दिस स्टेटमेंट। 2/5 ऑफ 5 6, यानी कि 2/5 को हम अगर हम मल्टीप्लाई 5/6 से करते हैं तो वो लिखना है, बस हमने स्टेटमेंट है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो इसका 2/5 मल्टीप्लाई 5/6 आ जाएगा। 2/5 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 5/6 फ्रैक्शन वैसे लिखेगा। बी वाले पार्ट में वो कहता है 3/8 ऑफ 5/6, तो 3/8 वैसे लिख रहे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 5/6 फ्रैक्शन वैसे ही आ जाएगी। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय यूजिंग ब्रैकेट टू हेल्प यू। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करना है, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/5। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से, तो 1 1 द, तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट से करते हैं, तो ब्रैकेट हम सेकंड और थर्ड को ब्रैकेट लगा देते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब दोनों को हमने पहले प्लस करना है। हमारे पास जो हमारा डिनोमिनेटर में 4 और 5 है, प्लस करना है, तो प्लस के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास जो है प्लस के लिए ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर सेव होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेव करने के लिए 4 और 5 का एलसीएम लिया, तो 5 1 द 5 4 5 द 20, 4 1 द 4 5 द 20, तो इस तरह से डिनोमिनेटर सेव आ गया। इसको एक दफ़ा लिखेंगे, 5 में 4 प्लस किया 9/20 और 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 9 1 द 9 2 4 द 40। तो इसी तरह राइट साइड में भी इसी तरह ही है। उसमें हमने क्या करना है, 1/2 मल्टीप्लाई, पहले 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 1/2 को हमने पहले 1/2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1/2 को 1/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर उसके बाद हमने इन दोनों को सम कर देना है। तो ये लेफ़्ट साइड में आंसर है 9/40। अब राइट साइड को करते हैं, तो दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर से 1 1 द 1 2 4 द 8, इसी तरह 1 1 द 1 2 5 द 10। अब दोनों
डिलो 93 प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर सेव करना है, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, 10 और 8 का एलसीएम लिया तो 40 आया। अब 40 करने के लिए 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 4 से अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा 5 1 द 5, 8 5 द 40, ये बन जाएगा 4 1 द 4, 12 4 द 40। डिनोमिनेटर को एक दफ़ा ही प्लस करेंगे, न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे 5 4 द 9 9 ओवर 40। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को शो करते हुए लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। इसका तरीकाकार क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/5। तो सबसे पहले हमें 1/2 को साइड पे रखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन करना है, फिर दो लास्ट वाली फ्रैक्शन को लेफ्ट साइड में प्लस करना है। राइट साइड में हमने क्या करना है? तो 1/2 को मल्टीप्लाई 1/4 से करना है, फिर प्लस का साइन लगाना है, फिर फर्स्ट फ्रैक्शन को लास्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर दोनों लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ कर देना है। बी पार्ट एच में रखें।